बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा अहम मसला है। बड़े दोस्तों में ये तजब्जुब पाया जाता है कि एक बंदा सारी ज़िंदगी उसने करप्शन की और अब हज पे चला गया, लोगों का माल लूट के हज पे चला गया, हराम कारोबार किया और हज पे चला गया, और 7 हज किए हैं लेकिन कारोबार हराम है, 12 हज किए हैं हाजी साहब ने लेकिन सारा रिज़्क हराम का कमाते हैं। तो क्या ये लोग, इनका हज कबूल होता है? तो या बार बार माल हराम से हज एक बंदा करता रहता है, तो क्या उसकी भी वही फजीलत है जो एक नॉर्मल हलाल रिज़्क से हज करने वाले हाजी की फजीलत है? जो हलाल रिज़्क से हज करता है उसकी फजीलत पर तो बहुत सारी हदीस आती हैं। ये तो एक दूसरी तरफ जो बंदा हराम माल से, करप्शन के माल से, चोरी के माल से जाता है, उसका क्या हुक्म है? तो कई बंदे वो इसी तरह वो सिलसिला वो लोग फ़र्क नहीं करते, इम्तियाज़ नहीं करते, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं करते। हराम माल से हज करना या कोई नेकी करना, इसके बारे में मेरे सामने जामे तिरमिज़ी है, किताब तफसीरुल कुरान के अंदर 2989 नंबर रिवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो इन्नल्लाह तय्यबुन, अल्लाह ताला पाकीज़ा है, वला यक़बलु इल्ला तय्यबा, और अल्लाह ताला पाकीज़ा चीज़ को कबूल फरमाता है। व इन्नल्लाह अमरल मुमिनीन बिमा अमर बिहिल मुरसलीन, अल्लाह ताला ने मोमिनों को वो हुक्म दिया जो रसूलों को दिया। क्या? या अय्युहर रसूलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ए रसूलो पाकीज़ा अमल से खाओ और पाकीज़ा काम सिखाओ। और मोमिनों को भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम, पाकीज़ा चीज़ खाओ, यानी रिज़्क़ हलाल, रिज़्क़ तय्यब, रिज़्क़ पाकीज़ा की बात हो रही। और फिर हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, वज़कर रजुला युतीलु सफ़र, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे का जिक्र किया, बड़े लंबे सफ़र करता है, लंबा सफ़र करता है, उसमें उसको थकावट होती है, हालात परगंदा होते हैं, तबीयत नासाज होती है, और वो जाके क्या करता है, यानी मुराद या, और इसकी शरह में मुल्ला अली कारी मिरकात में फरमाते हैं, इशारा हाजी की तरफ है, जो हराम माल से हज करने जाता है उसकी तरफ इशारा है। यमुद्दु यदहु इला समा, आसमान की तरफ वो हाथ बुलंद कर लेता है और कहता है या रब्बी, अल्लाह ताला को पुकारता है। व मतअमुहु हरामुन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसका खाना, उसका रिज़्क हराम है, मशरबहु हरामुन, पीना हराम है, मलबसू लिबास हराम है, गुज़िया बिल हराम, अंदर ग़िज़ा हराम है। आका करीम अलैहि सल्लम फरमाते हैं फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, कहाँ से उसकी ये बातें कबूल होंगी, उसकी सदाएँ अल्लाह कैसे सुनेगा जो हराम माल के साथ अल्लाह की बारगाह में चला गया। और तिबरानी मुजमुल औस की ये रिवायत बड़ी काबिल गौर है। हज़रत अबू हुरैरा ही इसके रावी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा खरजल हाजु हाजन बिनाफ़क़तिन तय्यबा, ये लफ्ज़ काबिल गौर है। जब हाजी हज करने जाता है पाकीज़ा कमाई के साथ, हलाल का रिज़्क जो उसने जोड़ा है, और फरमाया वो निकलता है और आवाज़ देता है, अल्लाह मैं हाजिर हूँ। आवाज़ आती है, नादा मुनाद मिनस समा, आसमान से निदा आती है, लब्बैक, ए बंदे अगर तू हाजिर है मैं भी हाजिर हूँ, और वसादईक, तुझे खुशामदीद है, तू रब्बुल आलमीन की बारगाह में आ रहा है। ज़ादु का हलाल, तेरी ज़ाद राह हलाल है, तेरी सवारी हलाल है, वह हज्जु का मबरूर, जा तेरा हज भी कबूल है, क्योंकि तू हलाल रिज़्क से आ रहा है। और आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इज़ा खरज बिन नफ़क़तिल खबीसा, जब हराम की बुरी कमाई के साथ बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में चला जाता है तो अब बंदा कहता है लब्बैक, आवाज़ आती है ला लब्बैक वला सादईक, तेरी कोई हाज़िरी कबूल नहीं है, तुझे कोई वेलकम नहीं है। ज़ादु का हरामुन व नफ़क़तु का हरामुन, तेरी ज़ादेरा हराम है, तेरा माल लूटा हुआ हराम है, और तेरा हज माजूर, ये तुझ पर उल्टा गुनाह का बाइस और तुझ पर उल्टा बोझ है, तेरा हज उल्टा तुझ पर बोझ है, इसका तुझे कोई सवाब नहीं होगा। इमाम तबरानी ने इसे रिवायत किया। तो कोई भी अमल है उसके लिए पाकीज़गी शर्त है, क्योंकि फरमाया अल्लाह पाकीज़ा है और अल्लाह ताला पाकीज़ा चीज़ को कबूल फरमाता है। नॉर्मल आप देखें, आप किसी के पास जाएं तो आप बुरे फल ले जाएं, गले सड़े फल किसी के घर, फ्रूट ले जाएं, तो साहिब घर आपसे नाराज़ होगा। और ये कोई बंदे की शान के लायक भी किसी के घर जा रहा है और उसको गिफ्ट वो दे, तोहफ़ा वो दे जो बिल्कुल फजूल है। और आज देखिए, हम आम इंसानों के साथ बिला तशबीह बिला तमसील, हम आम इंसानों के साथ रवैया जो रखते हैं उसके अंदर इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो अल्लाह ताला की बारगाह में एक बंदा इस हाल में चला जाए, हराम माल कमाए और अल्लाह ताला की बारगाह में चला गया और ये इल्ज़ाम रखे कि मैं बस माफ़ करा दी हूँ, मखलूक खुदा पर जुल्म करे, करप्शन करे, धोखाधड़ी करे, और साल बाद वो हज पे चला जाए और वो ये समझे कि बस मैं वो सारे क्लियर हो गया सिलसिला। तो ये बात नहीं है। इबादत के लिए हलाल होना शर्त है। अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ तय्यब और रिज़्क़ हलाल की तौफ़ीक़ बख्शे।